20 साल इंतजार के बाद ग्रामीण ने खुद बना लिया पुल। 12 लाख रुपए खर्च कर पेश किया एक बड़ा मिसाल। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम आपको गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो एक तरफ शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, तो दूसरी तरफ एक आम ग्रामीण की असाधारण सोच और समाज के प्रति समर्पण की मिसाल भी पेश करता हुआ ये खबर नजर आता है। जहां वर्षों तक ग्रामीण पुल की मांग करते रहे, ज्ञापन देते रहे, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। आखिरकार एक ग्रामीण ने हार नहीं मानी और खुद अपने खर्च पर लाखों रुपए का पुल का निर्माण कर एक मिसाल पेश कर दिया। ये कहानी है मैनपुर के स्टाफ डैम मोहल्ले की और उस ग्रामीण का नाम है लोचन चक्रधारी। गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर में स्थित स्टाफ डैम मोहल्ले के लोगों की परेशानी कोई नई परेशानी नहीं है। पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से इस मोहल्ले के लोग बारिश के 4 महीने बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। मैनपुर नगर से होकर बहने वाली फूलझर नदी के उस पार ग्राम पंचायत मैनपुर कला के वार्ड क्रमांक 1 के लगभग 30 से 35 परिवार निवास करते हैं। बरसात शुरू होते ही इन परिवारों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती है। परिवार के सामने परेशानी ही परेशानी नजर आती है। कारण सिर्फ एक है, नदी पर सुरक्षित पुल का अभाव। ग्रामीणों को जर्जर और लगभग 20 फीट गहरे स्टाफ डैम को पार कर जान जोखिम में डालते हुए आना जाना करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी उन छोटे छोटे बच्चों को होती है जो प्रतिदिन मैनपुर के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। बरसात के दिनों में स्कूल जाने के लिए उन्हें खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। कई बार माता पिता बच्चों को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना घटित हो जाए। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती के रूप में निकलकर सामने आती है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए या किसी महिला को अस्पताल ले जाना हो तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग की खतरनाक स्थिति के कारण पहले भी हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2 लोग नदी में बह चुके हैं। इसके बावजूद आज तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है। जनपद पंचायत से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक अनेक बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी पुल निर्माण की मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद सामने आए लोचन चक्रधारी। और लोचन के विषय में क्यों मैं तारीफ कर रहा हूं, इसका भी विस्तार आपको बता देता हूं। जब शासन प्रशासन से उम्मीद की आस टूटने लगी थी, जब लगा था कि अब उम्मीद की किरण शासन प्रशासन की तरफ से हम तक नहीं पहुंचेगी, तो ऐसे में मैनपुर के ग्रामीण, नाम है लोचन चक्रधारी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। मुर्गा व्यवसाय से जुड़े लोचन चक्रधारी जी ने अपने निजी खर्च पर नदी में पुल निर्माण का निर्णय लिया है। उन्होंने लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर पुल निर्माण का जो कार्य शुरू कर दिया है और आज यह पुल निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
लोचन चक्रधारी बताते हैं, पुल निर्माण के लिए उन्होंने दुकानदारों और परिचितों से उधार लिया। उनका कहना है कि वे धीरे धीरे कर्ज चुका देंगे, लेकिन लोगों की परेशानी को वे अब और नहीं देख सकते। उनके अनुसार पुल का अप्रोच मार्ग और मुर्मीकरण का कार्य अभी बाकी है, जिसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लोचन चक्रधारी के पुत्र डोलेश चक्रधारी और मोहल्ले के अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने कई अधिकारियों से तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन की मांग भी की, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी मौके का निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि अधिकारी थोड़ा सहयोग कर देते तो पुल और बेहतर तरीके से तैयार हो सकता था। आज लोचन चक्रधारी के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। लोग इसे समाज सेवा और जनहित का अद्भुत उदाहरण बता रहे हैं। कई लोग उन्हें वास्तविक जन सेवक कह रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी पद और अधिकार के वह करके दिखाया जो वर्षों से नहीं हो सका था। क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लोचन चक्रधारी का सार्वजनिक मंच में सम्मान किया जाए, साथ ही पुल के शेष कार्यों को शासन द्वारा पूरा कराया जाए, ताकि ये पुल लंबे समय तक सुरक्षित रूप से लोगों के आवाजाही के लिए काम आ सके। एक तरफ वर्षों से लंबित मांग, दूसरी तरफ एक आम ग्रामीण का असाधारण साहस। लोचन चक्रधारी ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हो तो बदलाव संभव है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर जिस पुल के लिए ग्रामीण 20 वर्षों से गुहार लगा रहे थे, उसे बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? आपकी राय क्या है? क्या लोचन चक्रधारी जैसे जरूर एक ये कहेंगे, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सच्चे समाज सेवी लोचन चक्रधारी जी को सम्मानित किया जाना चाहिए। जरूर अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो पसंद आया हो या ना भी आया हो, क्योंकि एक ऐसा काम है कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे इस खबर को देखने के बाद, तो आप लाइक जरूर कीजिए। लाइक मेरे लिए मत कीजिए, लाइक लोचन चक्रधारी जी के लिए कीजिए, ताकि लोचन जी जब लोकल टीवी को देखेंगे तो लोचन जी का भी हौसला बढ़ेगा। और वीडियो को शेयर करेंगे तो लोचन जी जैसे ग्रामीण का, एक सच्चे समाज सेवी का काम और भी लोगों तक पहुंचेगा। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के समाज सेवा का कार्य कई जो है लोग लोचन जी जैसे लोग, मैं समाज सेवक हूं करके कहते नहीं हैं, अपना ऐसा काम करके दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि समाज सेवी हो तो लोचन चक्रधारी जी जैसा। तो यदि आप खबरें जो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें और गरियाबंद जिले की खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्राप्त होते रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़। ये हमन अपन पर्सनल बनाथन आ जाए बर, जो 4 माह बारिश के दिक्कत होते पारा मोहल्ला वाला, जो स्कूली बच्चा, बुजुर्ग और जो विकलांग है, ये सब के आना जाना बर अपन पर्सनल बनाता। तो सरकार से मांग नहीं करे रहे हो? सरकार से मांग करते हुए लगभग 10 साल बीत गए। 2016 से हम यहाँ घर बनाए हैं और 10 साल में काकरो मदद नहीं मिली। कतका खर्चा आगे पुल बनाए से? ये अभी 10 लाख अनुमानित थे। देखिए, मैनपुर नगर से लगे स्टाफ डैम मोहल्ला का मामला है। इस साइड मैनपुर है, मैनपुर खुर्द माता है और नदी के जस्ट उस पार मैनपुर कला माता है। बड़ा शर्म की बात है कि 12-15 साल से जो मोहल्ले वासी हैं, जो नदी के उस पार हैं, वो लोग कई बार शासन प्रशासन से मांग किए थे कि स्टाफ डैम है तो स्टाफ डैम जर्जर है, उसको सुधारा जाए, या तो यहाँ पुल निर्माण किया जाए ताकि वहाँ जो निवास करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने में दिक्कत होता है, बरसात में मरीज है, कोई गर्भवती महिला है, उसको आने ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, बुजुर्ग हैं, मगर अभी तक न शासन प्रशासन ध्यान दिया, न कोई यहाँ अधिकारी ध्यान। आपको बताना चाहूँगा, महज 100 कदम दूरी पर SDM कार्यालय है, इधर जनपद कार्यालय है, मगर आज तक कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया यहाँ कि कैसे जीवन यापन करते हैं इस मोहल्ले के लोग।
मगर बड़ा ही खुशी की बात है कि इस मोहल्ले के एक भैया जी हैं जो लोचन चक्रधारी करके वो अपने स्वयं के पैसे से कम 10-12 लाख की लागत से यहाँ ज़बरदस्त पुल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी उनको सहयोग करना चाहिए शासन प्रशासन से कि जो अपने ही खर्चे और लागत से मोहल्ले वासियों को इतना सौगात देना चाह रहे हैं कि बरसात में अभी बच्चे जो पढ़ाई करने इधर से जाएंगे, मरीज है दुनिया मतलब पूरा व्यवस्थित करके भैया जी जो बना रहे हैं, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और शासन प्रशासन के मुंह में तमाचा भी है कि ब्लॉक मुख्यालय है, एसडीएम रहती है, जनपद आपका सीओ साहब रहते हैं, कई इंजीनियर हैं। आपको बताना चाहूँगा उनके लड़के से हम लोग चर्चा किए तो बताया भैया हम जब बन रहा था तो एक इंजीनियर को संपर्क किए जनपद का, मगर वो भी आज तक झांकने नहीं आया। तो ये निश्चित तौर से शासन प्रशासन के मुंह में ज़बरदस्त तमाचा है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे जो स्मरणीय काम जो कर रहे हैं उसको निश्चित तौर से शासन प्रशासन से सहयोग की आवश्यकता है। ये चीज़ है रे, यहाँ लोचन मामना पुलिया बना है प्राइवेट में, तो यहाँ आ जाए पर मुश्किल है, गाड़ी के भी आना जाना सुविधा नहीं रही बरसात में। न लड़का मन भी आ नहीं पा रहे हैं पार, न पार से कभी पानी गिरे स्कूल जा रहे हैं तो आना भी मुश्किल हो रही है। लड़का मन भी हिसाब से बना है पुलिया प्राइवेट अपन देख के, बस वही बात है।